पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से। देखिए, वैसे तो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे ट्रस्ट, विश्वास, लॉयल्टी, इंटीमेसी, ख्याल रखना और केयरिंग नेचर हो। ये चीजें ऐसी हैं जो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, वहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है। अच्छा, वाइफ क्या चाहती है अपने हस्बैंड से, इस टॉपिक पर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से, और वो ये बातें दिल से चाहता है कि उसकी पत्नी के अंदर ये सब बातें हों। तो पत्नी ने अगर ये बातें सुन ली, समझ ली और ये बातें अपना ली ना, तो यकीनन आपका रिश्ता भी और ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वो 7 बातें हैं जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। देखिए, सबसे पहली बात, हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ उससे रिस्पेक्टफुली बात करे। देखिए, जहाँ वाइफ अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है कि उसके हस्बैंड उसे प्यार से बात करे, प्यार दे, वही हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनसे रिस्पेक्टफुली बात करे। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप दिखावा कर रही हैं। कहने का मतलब कि मन नहीं है रिस्पेक्टफुली बात करने का, या उनसे बात करने का मन नहीं, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो आप उनको दिखावा कर रही हैं। तो देखिए, वो दिखावा चेहरे पे साफ झलक जाता है। जो आप दिखावा कर रहे हैं ना, कि अंदर से तो आप उनसे गुस्सा है, नाराज है, और बाहर उनके सामने बिल्कुल चेहरे पे आप ऐसा दिखावा लेके जा रही, तो वो आपके चेहरे पे साफ झलक जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, वहीं ये भी चाहते हैं वो कि हमारी बात को बहुत ध्यान से और प्यार से सुना जाए। ऐसा ना करें। देखिए, बहुत सारी वाइफ क्या करती हैं, जब हस्बैंड उनसे बात करते हैं ना, तो वो उनकी बात को सुनती है, लेकिन उस समय वो मोबाइल चला रही है या टीवी देख रही है और कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। तो ये वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपसे। आपसे वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुने। तो ये वो अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये पहली बात है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप अपने हस्बैंड से जब भी बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करें और उनकी बात बहुत प्यार और आराम से सुने। अच्छा, दूसरी बात आती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है ना कि उसकी वाइफ अच्छी बन के रहे। अच्छी का मतलब देखिए, चाहे पहनावे से अच्छे हो, चाहे हेल्थ से अच्छे हो, चाहे नेचर से अच्छे हो। देखिए, आप ना कभी कभार बहुत सारी लेडीजें क्या होती है, घर पे बिल्कुल भी तैयार होके नहीं रहती है। ना वो बालों में कंघा करना, ना मतलब बिंदी लगाना, ना लिपस्टिक लगी होती है, ना अच्छे कपड़े, मतलब नाइटी में ही घूमती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, अच्छे बनने का मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं आपको कि आप फुल मेकअप में हो, ऐसा नहीं हो, लेकिन एक ड्रेसअप लुक में होना, कि जब भी हस्बैंड ऑफिस से आए तो आपको अच्छे से ड्रेस में, मतलब जैसे आपने जो भी सूट है, साड़ी है आप पहनी हुई है, बिंदी लगी हुई है, तो एक सोवर सिंपल सा जो मेकअप होता है ना, जो एक भारतीय नारी का श्रृंगार होता है, उसमें तो आप प्रॉपर रहे ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप बिल्कुल भी बिंदी नहीं लगा रही है, बालों को नहीं काट रही है और बिल्कुल नाइटी में घूम रही है। तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो मतलब भारतीय नारी की परंपरा है, चाहे आप सूट पहने, चाहे साड़ी पहने, आपके माथे पे बिंदी हो, आपके बाल खड़े हों, तो ऐसे ड्रेस में आप हमेशा रहें। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि देखिए, आप हेल्थ से अच्छी रहें। हेल्थ का मतलब देखिए, एक तो हेल्थ मोटापे से लेकर भी है, एक हेल्थ होता है कि आप स्वस्थ रहें। तो इन दोनों चीज़ों में आपको फिट रहना है। देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा ना हो कि जब भी मतलब हस्बैंड आपसे बात कर रहे हैं, हाय मेरी तो कमर दर्द है, हाय मेरे सर में दर्द है, आज मेरे दांत में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें वो बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। तो आप हेल्थ में भी अच्छे रहें। दूसरा, अपने फिगर का भी आप ध्यान रखिए। जहाँ आपको लगता है कि आपका फिगर, आप मोटी हो रही है, वहीं आप अपने वेट को रिड्यूस करने की भी कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे तीसरी बात ये आती है, नेचर से भी अच्छे रहें। देखिए, नेचर से अच्छे रहने का मतलब कि आपका नेचर अच्छा होना चाहिए। कोई भी आपसे मिलना है तो आप उसे बहुत आदर, मान सम्मान से मिले। वो आपसे जब भी देखिए मिल के जाए, आपके हस्बैंड से आपकी तारीफ करें कि हाँ, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है नेचर की। तो आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए।
देखिए, लफ्जों को बरतने का सलीका भी है जरूरी, लफ्जों को बरतने का सलीका भी है जरूरी। अगर गुलाब भी कायदे से ना पेश किए जाए तो वो चुप जाते हैं। तो इसीलिए आपका नेचर ऐसा हो, कोई भी आपसे मिले तो आपकी तारीफ करे, आपके हस्बैंड से तारीफ जरूर करे। चाहे आपके हस्बैंड के दोस्त आपसे मिल रहे हैं, चाहे फैमिली मेंबर आपसे मिलके जा रहे हैं, तो वो ये जरूर कहें कि हाँ, आपकी वाइफ का नेचर या भाभी का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो यही ये देखिए, हस्बैंड ना अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ के अंदर ये सारी क्वालिटियां हों। अब आती है तीसरी बात कि पति अपनी पत्नी से चाहता है कि वो घर को घर बनाकर रखे, घर को घर बनाकर रखे, होम स्वीट होम। देखिए, बरकत है औरत के कदमों की, बरकत है औरत के कदमों की, दरो दीवार को तो लोग घर कहते हैं। देखिए, ऐसा ना हो कि घर पे बिल्कुल अशांति हो, अच्छी वाइब्स ना आए। जब भी आप घर जाएं आपको ये लगे कि यार कहाँ आ गया हूँ मैं, इससे अच्छा तो ऑफिस में ही रहता। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड मतलब जब भी घर आते हैं तो घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अशांति भरा माहौल होता है, वहाँ मतलब अच्छी मतलब आपको जो वाइब्स हैं अच्छी वाइब्स नहीं आती। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, घर को घर बनाना एक स्त्री के हाथ में होता है। दीवारें तो देखिए सब घरों में खड़ी हो जाती हैं, ईंट और पत्थर की दीवारें होती है, लेकिन उस दीवार को एक घर, घर का मतलब जो शांतिपूर्वक घर होता है जिसमें अच्छी वाइब्स आती हैं। कहने का मतलब बिल्कुल शांत हो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, जब भी पति आए एक रिस्पेक्टफुली उनसे बात हो, अच्छे से मतलब उनसे पेश हो, उनसे क्या घर के जितने भी मेंबर हो एक दूसरे से प्यार से रहें। कहने का मतलब जहाँ प्यार होता है, शांति होती है, वो घर घर होता है। ऐसा ना हो कि आपके घर में बिल्कुल शांति नहीं है, प्यार नहीं है, तो वहां ना आने का मन करता है और ना हम वहाँ पे अच्छी वाइब्स आती है। तो कहने का मतलब है पत्नी का जो काम होता है ना, ये सब चीजें पत्नी का काम होता है। एक घर को घर बनाकर किस तरह से रखें, उसको अच्छे से डेकोरेट करना, उसमें मतलब अपने प्यार को बिखेर देना। आपके अंदर जितना भी प्यार हो, जितनी भी कलाएं हो, ये सब आप अपने घर के लिए देखिए, घर को घर बना सकती हैं। होम स्वीट होम इसीलिए कहा जाता है। तो इसलिए देखिए, हर पति अपनी पत्नी से चाहता है, देखिए कमाने के लिए तो हर पति कमाते हैं, घर हर पति लगा लेते हैं, लेकिन उस घर में प्यार कितना है ये सिर्फ एक पत्नी का ही काम हो, उस घर में प्यार को बिखेर देना। तो हर पति आपसे यही चाहता है कि उसके घर को आप घर बनाकर रखें। अब आता है इसमें फोर्थ पॉइंट कि हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है कि उनकी वाइफ उनसे मैच्योरली बात करे, थोड़ा बात को समझे। देखिए, कभी भी हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं और ऑफिस का कोई काम है तो देखिए थोड़ा उन्हें स्पेस दें, हर बात में इंटरफेयर ना करें कि मतलब कि मैंने आपको कॉल किया था, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, आपने तो कहा था आज जल्दी घर आ जाएंगे। अच्छा, फिर वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, उन्हें बार बार मतलब हर चीज में इंटरफेयर। अब आप ऑफिस से आते ही किसी से फोन पे बात करने में लग गए, ये कौन सी बात हुई, मुझे बिल्कुल समय नहीं देते हैं, मतलब हर बात में इंटरफेयर करना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, थोड़ी बात खत्म होने दीजिए फिर उनसे बात करें। या मतलब अगर बार बार उनका फोन चेक करना, अच्छा मैं देखती हूँ किसका फोन आया आपके पास, मतलब इस तरह की अगर हरकतें होती है ना, तो हस्बैंड के और आपके रिश्ते में ना दूरियां आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात ये आती है, कंपैरिजन मत कर ले, किसी से कंपेयर मत करे। ऐसा होता है ना, कई बार आप क्या करते हैं, कंपेयर करना चालू कर देते हैं। अच्छा, वो पड़ोस के रावत जी को देखिए, वो अपनी वाइफ को इतना टाइम देते हैं, ऑफिस से आते ही उन्हें घुमाने ले जाते हैं। मेरे जिया जी को देखिए, मेरी दीदी को कितना खुश रखते हैं, कितना घुमाते हैं, और एक आप हैं जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं। इस तरह से कंपेयर मत करिए किसी से। इन चीजों से क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना, उनमें दूरियां आना स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा इस बात का बिल्कुल भी आप ध्यान रखिए कि हर बात जो भी आप बात करें तो एक मैच्योरली बात करें अपने हस्बैंड से, थोड़ा स्पेस दें और हर बात में इंटरफेयर मत कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें आ जाती है पांचवी बात कि हर हस्बैंड चाहता है उसकी वाइफ उसे दिल से अप्रिशिएट करे, दिल से। एक होता है ना मतलब हम कर रहे हैं, लेकिन एक होता है दिल से अप्रिशिएट करना। दिल से अप्रिशिएट करना, उसके साथ साथ आप तारीफ भी करें कि क्यों उन्हें अप्रिशिएट कर रही है। देखिए, एक होता है आपके बच्चे के पिताजी हैं, तो मतलब आप उनका, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो इस बात को आपकी वाइफ आपसे ना तारीफ करें कि आपके जैसे पिता और आपके जैसे पति तो मुझे शायद ढूंढ के भी नहीं मिलते। तो जैसे एक दिल से तारीफ होती है, दिल से अप्रिशिएट करेंगे ना आप उन्हें, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। या परिवार में जैसे कोई भी मुसीबत आ जाती है, देखिए अप डाउन तो हर परिवार में चलता रहता है, स्थिति एक जैसे सामान्य कभी नहीं होती, कभी अप है कभी डाउन है, कभी खुशी है कभी गम है ना, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच आपके हस्बैंड उस मतलब मुसीबत का डट कर मुकाबला करते हैं और उस मुसीबत को मतलब
छोड़ देते हैं, कहने का मतलब हरा देते हैं, उस मुसीबत से जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आपको उनकी तारीफ करनी है, उन्हें अप्रिशिएट करना है कि आप कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हर चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप जैसा इंसान तो शायद कोई नहीं होगा, मतलब आप हमारे ऊपर कोई भी गम, कोई भी मतलब मुसीबत नहीं आने देते। आप इतना डट कर मुकाबला करते हैं हर चीज़ का। आप चाहे बच्चे से लेकर कोई भी मुसीबत हो, आप जैसे हस्बैंड, आप जैसे मतलब बच्चों का पिता शायद मुझे मिल ही नहीं सकता था। तो हर हस्बैंड यही चाहता है कि आप ना उनका दिल से अप्रिशिएट करें, दिल से तारीफ करें। देखिए, एक होता है ना बाहरी अप्रिशिएट करना, बस बोल दिया ठीक है तारीफ करने के लिए। बहुत सारी वाइफ क्या होती हैं, क्या करती हैं, वो अपने हस्बैंड से ना मतलब गिफ्ट लेने के लिए, उपहार लेने के लिए वो सोचती हैं कि आप अपने हस्बैंड की दिल से तारीफ करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगी तो हस्बैंड खुश होकर अपनी वाइफ को ना क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट पाने के चक्कर में वो झूठी अप्रिशिएट, झूठे तारीफ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप जो भी करें ना दिल से करें। ये आपके पति भी आपसे चाहते हैं, हर हस्बैंड अपनी वाइफ से यही चाहता है कि उसकी वाइफ जो भी ना उसकी अप्रिशिएट करे, दिल से करे, उसकी तारीफ करे तो दिल से करे। तो ऐसा ना ये रिश्ता जो होता है बहुत मजबूत होता है, बहुत मतलब मजबूत और गहरा रिश्ता हो जाता है फिर हस्बैंड वाइफ का। तो देखिए, ऐसा रिश्ता बिल्कुल भी मत बनाइए कि आपको दरवाजा खुला है फिर भी खटखटाकर अंदर आने की जरूरत पड़े। अच्छा, इसमें अब 6 पॉइंट ये आता है कि पति चाहता है उसकी पत्नी उसकी दोस्त बन के रहे, उसकी दोस्त बन के रहे, उसकी परवाह करे, उसका ख्याल रखे। देखिए, परवाह तो होती है रिश्तों में जो ख्याल रखना बताती है, परवाह तो होती है रिश्तों में जो ख्याल रखना बताती है। वरना रिश्तों को तोलने के लिए तराजू कहाँ होते हैं? आपने कभी देखा है, कभी देखा आपने कि किसी भी रिश्ते को आप तराजू से तोल सकें? कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसको आप तराजू से तोल सकें। ये सिर्फ परवाह होती है। तो इसीलिए एक हस्बैंड चाहता है अपनी वाइफ से कि उसकी वाइफ ना उसकी दोस्त बन के रहे, उसकी केयर करे, देख केयरिंग नेचर हो। देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन जहाँ दोस्त होते हैं ना, दोस्त में क्या होता है, केयरिंग भी होती है, विश्वास भी होता है, हर चीज़ होती है। और ऐसे ना आपकी लाइफ आराम से गुजर जाती है। कभी भी देखिए, जब आप अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, कभी भी कोई नोक झोंक नहीं होती है। वो रिश्ता देखिए लंबे समय तक, लॉन्ग रन तक साथ चलता है। देखिए, जो पति पत्नी वाला रिश्ता है ना, ये लॉन्ग रन तक का होता है, लंबे समय तक साथ चलता है। देखिए, जब मृत्यु आती है तभी हम अलग होते हैं, वरना अभी कोई ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहाँ अलग बात है, वहाँ रिश्ते टूटते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए आप ये मान के चलिए 90% अभी भी ऐसे रिश्ते हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, देखिए केयरिंग है ना। तो वो रिश्ते हमेशा लॉन्ग रन तक साथ चलते हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ बातें ऐसे आ जाती हैं, लेकिन जहाँ रिश्ते अलग हो जाते हैं वो भी 10% में ही है। 10% ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो अलग हो जाते हैं। तो वहाँ क्या बातें होती है, वहाँ क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, केयरिंग नहीं होती है, एक दूसरे को नहीं समझते। तो देखिए, जहां अगर आप एक दूसरे को समझेंगे वो रिश्ता आपका लंबे समय तक साथ चलेगा। तो इसीलिए रिश्ते में क्या हो ना, आप दोनों जब दोस्त बनकर साथ चलेंगे तो रिश्ता लंबे समय तक साथ चलेगा। तो इसीलिए हर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी दोस्त बनकर साथ चले। अब आता है इसमें 7 पॉइंट, यानी कि अंतिम पॉइंट, कि आपके हस्बैंड आपसे चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके सपने को पूरा करने में उनका साथ दे। देखिए, साथ देने का मतलब आप मेंटली तरीके से उनका साथ दें। जैसे कि आपके हस्बैंड कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को और बड़े लेवल में बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपसे मेंटली साथ चाहते हैं आपके, मतलब जैसे कि माना उनको टूर पे जाना है 7 दिन के, तो आप उनको कहिए ठीक है आप जाइए, आप अपने सपने को पूरा कीजिए, आपके घर बिल्कुल बच्चों की टेंशन छोड़ दीजिए, माँ बाप की टेंशन छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। तो इस तरह से वो आपका साथ चाहते हैं। तो आप ऐसा उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, तो दिल से वो सोचेंगे कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मुझे सपोर्ट करती है, मेरे सपने को पूरा करने में कितना मतलब योगदान दे रही है, कि वो मेरे पीछे से अच्छे से घर को संभाल रही है, मेरे माँ बाप का ध्यान रख रही है, मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रही है। तो ये वो आपसे चाहते हैं। देखिए, वहीं अगर आपके हस्बैंड किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि अपना कोई भी स्टार्टअप लगाना, कि आप वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज किसी के अंडर में जॉब नहीं चाहते, तो यहाँ पर भी आप उनको साथ दें कि उनका सपना है कि वो जॉब नहीं कर पाएंगे, वो ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा बिजनेस करूं। तो आप उनको मतलब हौसला दीजिए, ठीक है आप करिए। वो कोई भी मतलब जैसे सपोज मान लीजिए मार्केटिंग का कोई काम करना चाहते हैं, या कोई भी अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, आप करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी।
तो इस तरह से देखिए उन्हें हौसला दीजिए। कहीं देखिए ऐसे हस्बैंड होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब वो होता है कि दिल से चाहते हैं कि मैं सोशल वर्क करूं, तो सोशल वर्क में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। गरीब बच्चों को आप कपड़े दान कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, या वृद्धाश्रम में आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी वाइफ क्या होती है इस बातों से ना चिढ़ती हैं या अपने हस्बैंड को रोकती हैं, क्या कर रहे हैं आप, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं, आपको भी होना चाहिए कम से कम आप उन्हें हौसला तो दें। आप कर नहीं सकती, कम से कम जो वो कर रहे हैं उन्हें पीछे तो मत हटाइए इस काम से। तो यही वो चाहते हैं कि जो उन्होंने सपना देखा है आप उस सपने को पूरा करने में उनका साथ दें। तो देखिए यही सब बातें होती हैं, यही सब वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत और गहरा करती हैं। अगर आपने भी ये सब बातें अपना ली यकीनन, तो आपका रिश्ता भी बहुत ज़्यादा गहरा और मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं ऐसे नए टॉपिक के संग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।